13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर। लोग खुश थे, बाजार भरे हुए थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में खुशियों का यह दिन भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक दिन बन गया। एक बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक संकरी गली से अंदर जाने का रास्ता, और अचानक बिना चेतावनी गोलियों की बारिश। लोग भागना चाहते थे, लेकिन भागने की जगह नहीं थी। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, और कुछ अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। सिर्फ 10 मिनट में सैकड़ों लाशें, हजारों चीखें और खून से लाल हो चुका जालियांवाला बाग। लेकिन सवाल ये है, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं? और इस घटना ने पूरे भारत को कैसे बदल दिया? ये कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, एक ऐसी घटना जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। 1919 का समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और भारतीयों को उम्मीद थी कि अब अंग्रेज उन्हें कुछ अधिकार देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत बिना किसी सबूत के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना मुकदमे के जेल में रखा जा सकता था। इस कानून ने पूरे भारत में गुस्सा फैला दिया। लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अमृतसर में भी विरोध बढ़ने लगा। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग विरोध के लिए आए थे तो कुछ लोग सिर्फ बैसाखी का मेला देखने। जालियांवाला बाग कोई बड़ा मैदान नहीं था, चारों तरफ ऊंची दीवारें और अंदर जाने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये जगह मौत का मैदान बन जाएगी। उसी समय ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसके साथ लगभग 50 सैनिक थे। उनके पास राइफलें थीं और गोलियां भी। डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का मौका दिए, सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। और फिर शुरू हुई गोलियों की बारिश। लोग घबरा गए, हर तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो भी सैनिकों ने घेर रखा था। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, कुछ लोग जमीन पर तड़प रहे थे। बाग के अंदर एक कुआं था। कई लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। बाद में उस कुएं से सैकड़ों शव निकाले गए। गोलियां लगातार चलती रहीं, करीब 10 मिनट तक। जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गईं, तब तक फायरिंग जारी रही। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 399 लोगों की मौत हुई, लेकिन भारतीय नेताओं के अनुसार ये संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लोग इलाज के बिना बाद में मर गए। सबसे दर्दनाक बात ये थी, घटना के बाद किसी घायल को मदद नहीं दी गई। रात भर लोग वहीं पड़े रहे, कराहते रहे और धीरे धीरे दम तोड़ते रहे। अगले दिन जब शहर में ये खबर फैली, पूरा देश गुस्से से भर गया। इस घटना ने भारत को हिलाकर रख दिया। लोगों का अंग्रेजों पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। महात्मा गांधी, जिन्होंने पहले अंग्रेजों के साथ सहयोग की बात की थी, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने इस घटना के विरोध में अपनी उपाधि लौटा दी। पूरा भारत इस घटना से बदल गया। लोग अब आजादी के लिए और ज्यादा दृढ़ हो गए। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बाद में कहा कि अगर रास्ता बड़ा होता तो वो मशीन गन का इस्तेमाल भी करता। उसने कहा कि उसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं, बल्कि सबक सिखाना था। इस बयान ने दुनिया भर में लोगों को हिला दिया। ब्रिटेन में भी इस घटना की जांच शुरू हुई। हंटर कमीशन बनाया गया। जांच में डायर को दोषी माना गया, लेकिन उसे कोई सख्त सजा नहीं दी गई, सिर्फ नौकरी से हटा दिया गया। भारत के लोगों को यह फैसला भी अन्यायपूर्ण लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना के 21 साल बाद एक युवक, जिसका नाम ऊधम सिंह था, उसने इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। 1940 में लंदन में ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को गोली मार दी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन भारत के लोगों ने उन्हें शहीद का दर्जा दिया। आज जालियांवाला बाग एक स्मारक बन चुका है, जहां दीवारों पर
आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। वो कुआं आज भी मौजूद है जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारत की आजादी की लड़ाई का मोड़ था। इसने पूरे देश को एकजुट किया, लोगों को यह एहसास कराया कि आजादी बिना संघर्ष के नहीं मिलेगी। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। सैकड़ों बेगुनाह लोग, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे एक जगह इकट्ठा हुए थे, उनकी कुर्बानी आज भी हमें याद दिलाती है कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली है। और शायद यही वजह है कि जालियांवाला बाग आज भी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक अध्याय है।